प्यारे बच्चों, कक्षा 12 है कि भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम खंड के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत दूसरे अध्याय में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा टॉपिक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। तो तीसरा और चौथा दोनों टॉपिक आज हमने एक साथ लिए हैं। देखिए, पहले है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सबसे पहले है आपका विस्थापन। देखिए, तंग दिली व छोटे छोटे मुद्दों से शुरू हुए धार्मिक झगड़ों के कारण कभी कभी धार्मिक व सांस्कृतिक समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जब कभी कभी सांप्रदायिक दंगे फसाद ज़्यादा होने लगते हैं किसी स्थान पर, तो आदमी वहाँ उन लड़ाई झगड़ों से ऊब जाता है और इस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए यूरोप में अपने ऊपर होने वाले प्रतिदिन के अत्याचारों से तंग आकर बहुत से यहूदी धर्म के लोग यूरोपीय देशों को छोड़कर इजराइल में जा बसे। सन 1947 में अपने भारत में ये समस्या आई। 1947 में भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को देश के एक पार से देश के दूसरे पार विस्थापित होना पड़ा। उनको एक देश से दूसरे देश में जाकर शरण लेनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं, सारे ऐसी विवाद की जड़ है जिससे व्यक्ति एक दूसरे स्थान पर जाकर विस्थापन करने के लिए मजबूर हो जाता है। एक इसके अंतर्गत दूसरा है आपका श्रम का प्रयास। देखिए, आर्थिक कारकों से बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र व एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाता है। मॉरिशस, फिजी, सेशेल्स आदि बहुत सारे ऐसे देश हैं, इनमें उत्तरी भारत का श्रम सैकड़ों वर्ष पहले इसी प्रकार पहुंचा है। आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो लाखों भारतीय लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व मध्य पूर्व के देशों में अपनी आजीविका चला रहे हैं। वहाँ आर्थिक दृष्टि से जो यहाँ मजबूत कमज़ोर थे और अन्य देशों में जाकर के अपना आजीविका चला रहे हैं। एक इसके बाद जो चौथा है आपका बिंदु राजनीतिक कारक। देखिए, कुछ राजनीतिक बिंदु भी होते हैं जिसकी वजह से लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थात जनसंख्या प्रभावित होने जो कारक हैं क्या हैं? विभिन्न देशों की जनसंख्या नीति भी इसके वितरण को प्रभावित करती है। कभी रूस साइबेरिया को आबाद करने की पुरजोर कोशिश किया करता था। रूस जो है वहाँ जनसंख्या का अनुपात बहुत कम है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है विश्व में, इसलिए उसने जो है पहले क्या किया, जनसंख्या को बढ़ाने पर जोर दिया। वहाँ अधिक संतान पैदा करने वाले माता पिता को सम्मान स्वरूप मेडल दिए जाते थे, पुरस्कार दिए जाते थे, इनाम दिए जाते थे। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपने शिक्षण संस्थाओं में भारतीय लोगों के लिए सारे द्वार खोल रखे हैं। समझे, बहुत सारे भारतीय ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ तो जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश, लेकिन इसके विपरीत अगर देखते हैं तो चीन, भारत, बांग्लादेश जैसे सघन आबाद वाले देशों की जो नीति है वो जनसंख्या को हर हाल में कम करने की है, नियंत्रित करने की है। युद्धों में भी जनसंख्या बहुत कम होती है। पहले क्या होता था, एक देश से दूसरे देश का झगड़ा होता रहता, युद्ध होता रहता था, विश्व युद्ध हुए थे पहले और दूसरे। उन विश्व युद्ध में भी बहुत अधिक जनसंख्या मारी गई थी। अगर हम पहले विश्व युद्ध की ही बात करें तो पहले विश्व युद्ध में जो 1914 से 1918 तक चला था, लगभग 4 साल हैं, और जो दूसरा विश्व युद्ध था सन 1939 से 1945 तक चला था,
तो यहाँ 1914 के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद से अब तक विश्व में 9 करोड़ लोग युद्धों में मारे जा चुके हैं, अर्थात यहाँ जनसंख्या का अनुपात कम हुआ है। तो ये सभी ऐसे राजनीतिक बिंदु हैं जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। ये इस तरह से आपके 4 बिंदु हुए हैं, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ये 4 मुख्य कारक होते हैं। इसके आगे एक नया टॉपिक लिया जाएगा कल, जो है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो आगे कल बताएंगे। ओके।